Very good morning to all present. Under the esteemed Yeah, good morning, guidance ma'am. of Under the esteemed guidance of Professor Dr. Monica Rastogi, IIC Cell of IMT College of Law today is celebrating World Entrepreneurs Day as part of our efforts to inculcate a spirit of entrepreneurship and innovation among the youth. The IIC Cell of IMT College of Law has always been actively pursuing this goal since last 2.5 years. Today we have esteemed speaker Mr. Subhash Chauhan sir from PDS Industrial Solutions Private Limited to grace this occasion. Subhash sir uh, will describe his journey as a successful entrepreneur to all of us. Heartiest welcome to you sir and आज आप हमारे बीच जो है हमारे स्टूडेंट्स को एनकरेज करिए कि वो अपना एक एंटरप्राइज एज एन एंटरप्रेन्योर एक सक्सेसफुल बिजनेस किस तरह से स्टार्टअप कर सकते हैं. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. जैसे मैम ने मेरे बारे में बताया, मेरा नाम सुभाष चौहान है और मेरी जो कंपनी पीडीएस इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन उसका मैं ओनर हूँ. और मैंने ये कंपनी स्टार्ट की फर्स्ट वेव ऑफ कोविड-19 2020. अगर मैं बोलूँ कि कोविड पैंडेमिक मेरे लिए एक अवसर था तो इसमें कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि 2020 से पहले 2012 से लेके 2020 तक मैंने जॉब किया. जॉब के टाइम में मैंने कंपनी के साथ एज ए सर्वेंट या एम्प्लॉय के तौर पे मैंने काम किया. बट वो ज़हन में वो था ही नहीं कि हमारे अंदर भी कुछ एंटरप्रेन्योरशिप है, उद्यमिता है कि हम अपना कुछ कर सकते हैं. वो माइंड में था नहीं, सेटअप था. 10 सालों में हमने काम किया. सुबह 10 बजे से स्टार्ट होके 6 बजे तक ड्यूटी खत्म, उसके बाद घर पे जाके सो जाना, ये रूटीन था नौकरी में. उसके बाद कोविड पैंडेमिक स्टार्ट हुआ. कंपनी, जैसे सबको पता होगा कि मोस्टली कंपनियों ने एम्प्लॉइयों के सैलरी को 50% 30% डिडक्ट करना स्टार्ट कर दिया था. जो वो मेरे साथ भी हुआ. सन 2020 में जब कंपनी ने कोविड स्टार्ट हुआ मार्च अप्रैल मई 3 महीने लगातार डिडक्शन किया, तो समझ में आया कि हमने जो कंपनी में 10 साल दिया, आज के डेट में वो हमारे लिए कोई वैल्यू नहीं है. मैं कंपनी के लिए भी कोई वैल्यूबल नहीं हूँ. इवन मेरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, मेरा जो दायित्व था कंपनी में, मैं कंपनी में एज ए सीनियर सेल्स मैनेजर था नॉर्थ इंडिया का. बिजनेस हमारे कंटिन्यू चल रहे थे, आ रहे थे. बट कंपनी का ये था कि कंपनी के बिजनेस नहीं आ रहे हैं, डाउन. बट मेरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी था, मेरा जो बिजनेस था, मैं उसको कंटिन्यू कर रहा था. फिर मुझे समझ में आया कि ये तो फिर हमारे जो कस्टमर हम बिजनेस दे रहे हैं, उसके बावजूद भी हमारी ये वैल्यू है बिजनेस में, नौकरी में, कि हम आज जो कंपनी के लिए इतना करने के बावजूद भी हमारी सैलरी डिडक्ट कर रहे हैं, कोई सुनने को तैयार नहीं. फिर हमने डिसीजन लिया अपना बिजनेस खुद बिल्ड करने के लिए, अपना खुद ओन बिजनेस रन करने के लिए. हमने स्टार्ट किया अगस्त 2020 में. 2020 में हमारी जर्नी स्टार्ट होती है. 2020 में कंपनी में रिजाइन देने के बाद हमने स्टार्ट किया, और सेम प्रोफाइल में जो हमारा अनुभव था 10 सालों का, जो हमारे नेटवर्क थे, जो हमारी ऑलरेडी गुडविल मार्केट में बनी थी, उसी को बेस बना के हमने ये बिजनेस स्टार्ट किया. और सबसे पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि सर, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको आपका जो स्ट्रॉन्ग पक्ष है, जो आप जिस चीज में आप मजबूत हो. जैसे हमने मार्केटिंग में, मेरा केमिकल का था, इंडस्ट्रियल केमिकल का था, वो मेरा स्ट्रॉन्ग था, मेरा अनुभव था. तो हमने कोई दूसरा फील्ड चूज नहीं किया. बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमारा 10 सालों का अनुभव मेरे लिए एक सपोर्ट था, और इसीलिए हमने उसी सेम इंडस्ट्रीज में स्टार्ट किया बिजनेस. और ये मैं सबको बताना चाहता हूँ कि जो एम्प्लॉई है, स्पेशली जो एम्प्लॉई है,
जिन्होंने 4 साल, 5 साल, 10 सालों का अनुभव है, तो वो अपना बिज़नेस सेम उसी फ़ील्ड में कर सकते हैं, उनके लिए ज़्यादा ईज़ी रहेगा। डिफरेंट फ़ील्ड में जाने के लिए फिर काफ़ी चैलेंजेज़ रहेंगे, बहुत सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी। क्योंकि कोई भी बिज़नेस करने के लिए लर्निंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहता है लर्निंग का, सीखने का, एक्सपीरियंस का बहुत ज़्यादा रोल होता है। हमारे लिए ये था कि हमने बिज़नेस स्टार्ट किया क्योंकि मेरे पास जो बैकअप था, 10 सालों का अनुभव था, मार्केट में नेटवर्क था, तो हमने वहाँ से स्टार्ट किया, मेरे लिए ज़्यादा स्ट्रगलिंग नहीं था। बिज़नेस में आपको स्ट्रगल तो होता है, उसके साथ-साथ आप अगर स्ट्रगल को मात देना है, तो आपके लिए एक सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है, खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड आपका हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्किंग एक इम्पोर्टेंस की है हर इंसान के लाइफ में सक्सेस का। वो सिर्फ़ बिज़नेसमैन के लिए नहीं, किसी भी फ़ील्ड में। अब नौकरी में अगर बात करते हैं, तो नौकरी में जो हम लोगों का एक दायरा होता है, वर्किंग स्टार्ट होता है सुबह 10 बजे से, शाम को 5 बजे, 6 बजे खत्म हो जाता है। ये होता है नौकरी में। बिज़नेस में सर ऐसा नहीं होता है। बिज़नेस में ये कि आपको 24/7 आपका माइंड ओपन होना चाहिए। आपको आपके लिए कोई ड्यूटी कोई लीव नहीं है, कोई छुट्टी नहीं क्योंकि आपको अपना बिज़नेस रन करना, आपको ग्रोथ करना, आपके साथ जो जुड़े हुए हैं, उनको ग्रोथ करना है। तो उसके लिए आपको रेडी रखना है, तैयार करना है बिज़नेस का ये होता है। ये डिफरेंट होता है एक एम्प्लॉयी का और एक बिज़नेसमैन का। तो मैडम ये है मेरा बिज़नेस का। हमने स्टार्ट किया 2020 में, आज मुझे ऑलमोस्ट 2 साल कंप्लीट हो गए हैं बिज़नेस में और हमने इवन ये था कि बिज़नेस करते हुए आपको लर्निंग पे भी फ़ोकस करना है। लर्निंग पे फ़ोकस करना बहुत ज़रूरी है। कस्टमर सर्विस आज के टाइम पे बहुत ज़रूरी है क्योंकि मार्केट में आप अगर कुछ नए इनोवेटिव बिज़नेस लेके आ रहे हो, इनोवेशन एरिया में जा रहे हो, तो उसमें भी आपको कस्टमर सर्विस बहुत इम्पोर्टेंस होना चाहिए। क्योंकि मार्केट में कॉम्पिटिशन है, कॉम्पिटिटिव मार्केट है। आपको सामने वाले से बेस्ट दिखाना है, बेस्ट करना है। कुछ स्कीम होती है कि स्कीम के ज़रिए आप कैसे बेटर हो आप आपके अपने कॉम्पिटिटर से, वो आपको दिखाना है। वो लर्निंग के ज़रिए आपके बेटर सर्विस, बेटर कमिटमेंट, आपकी जो अपनी पॉलिसी आपको अपनी एक पॉलिसी सेट करके रखना है। तो ये होता है आपका बिज़नेस का और बिज़नेस में मेन ये होता है कि आप खुद के लिए आप नहीं करते हो काम। बिज़नेस में आपके साथ आपकी टीम, आपका बिज़नेस का ग्रो करने का सिर्फ़ आपका ही क्रेडिट नहीं, तो आपके साथ जो टीम है, आपके जो मैन मैन पावर है, उनका एक की रोल होता है आपके बिज़नेस को बढ़ाने के लिए। आप एज़ ए बिज़नेस ओनर एक आप लीडर के तौर पे काम करते हो क्योंकि बड़े-बड़े अब अगर मैं बात करता हूँ रिलायंस कंपनी की, रिलायंस कंपनी में जो जियो का जो सक्सेस हुआ सिर्फ़ अंबानी परिवार का था नहीं, उसमें उनकी जो टीम, उनका मैनेजमेंट, उनका भी एक बहुत बड़ा रोल था उसको सक्सेस करने के लिए। क्योंकि उन्होंने कॉम्पिटिटिव मार्केट में उतरे अगर मैं जियो की बात करता हूँ तो। लेकिन उन्होंने आइडेंटिफ़ाई किया कि मुझे इस बिज़नेस में उतर के बाकी जो प्रेज़ेंट है मार्केट में एग्ज़िस्टिंग जो कॉम्पिटिटर है, उनसे मुझे अलग कैसे करना है, उनको कैसे बीट करना है। तो सबको पता है, सब आज देश का बच्चा-बच्चा जानता है जियो जो लॉन्च हुआ, उसने एक डिफरेंट तरीके से स्टार्ट किया। इतने सस्ते प्लान लेके आए, कस्टमर सर्विस, बेटर नेटवर्क, वो चीज़ें थी, तो मेरा यही है कि अगर आप मार्केट में तो उतर रहे हो, कॉम्पिटिटिव मार्केट में आ रहे हो, आप अपना बिज़नेस स्टार्ट करो, तो जो एक्जिस्टिंग है, जो आपके कॉम्पिटिटर हैं, उनसे आपको डिफरेंट करना पड़ेगा।
बिजनेस को सक्सेस करने के लिए आपको डिफरेंट करना पड़ेगा। कस्टमर का फेथ कस्टमर का फेथ आपको पाने के लिए बिलीव कस्टमर का पाने के लिए आपको कुछ ना कुछ त्याग करना पड़ेगा। ये होता है बिजनेस का आपको ग्रो करने के लिए एक मेन रूल्स होता है मेरे। क्योंकि मैंने ये सीखा मैं बिजनेस में था, मैं बिजनेस कर रहा सॉरी मैं नौकरी में था, 10 साल मैंने जो नौकरी की, नौकरी में उतना इंटरेक्शन कस्टमर के साथ, क्लाइंट के साथ नहीं होता था। मैंने जब बिज़नेस स्टार्ट किया तो ऑटोमेटिक वो कस्टमर के पास लगा वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, ज़िम्मेदारी, वो एक डिफरेंट टाइप का रोल हो जाता कि नहीं, ये अपना काम है, अपना बिज़नेस है, इसको जो है हमें ही करना है, हमें ही बढ़ाना है। तो ये नेचुरली तरीके से अपने अंदर ऑटोमेटिक ये आ जाता है कि हम बिज़नेस अगर कर रहे हैं तो हम अपने टीम के ऊपर डिपेंड ना होके हमें भी कुछ करना होता, हमें भी देखना होता मार्केट में क्या चल रहा, क्या हो रहा। बेसिकली हमारा जो बिज़नेस है, जो जिस इंडस्ट्रीज़ में मैं काम कर रहा हूँ उसका मैं थोड़ा उसके बारे में बताता हूँ। मेरा जो कंपनी है पीडीएस इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन, जैसा नाम से ही आप लोगों को पता होगा इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन मेरा क्या इंडस्ट्री से रिलेटेड प्रोडक्ट है। मेनली वाटर ट्रीटमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट्स है। क्योंकि इंडस्ट्रीज में आप लोगों को सबको पता है कि आज हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है पॉल्यूशन को लेकर। चाहे वो वाटर पॉल्यूशन हो, एयर पॉल्यूशन हो, नॉइज़ पॉल्यूशन हो। और इस पॉल्यूशन में से जो रोल होता है वो इंडस्ट्रीज़ का होता है। इंडस्ट्रीज़ की वजह से आज हमारे दिल्ली एनसीआर की जो मैं बात करूँ, वाटर की क्वालिटी इतनी खराब हो गई कि हम डायरेक्ट ग्राउंड वाटर को नहीं पी। ये हमारे लिए यहाँ पे बिज़नेस का अपॉर्च्युनिटी था कि इनोवेटिव था, नए-नए आइडियाज़ कैसे हम ला सकते हैं, कैसे हमारी जो सोसाइटी में, समाज में जो समस्याएँ आ रही हैं, उसमें हम कैसे बेटर कर सकते हैं। तो हमने ये स्टार्ट किया वाटर इंडस्ट्रीज़ को लेके कि वाटर इंडस्ट्री में बहुत सारी समस्याएँ हैं। आज हर कोई आदमी आरओ वाटर पीना प्रेफ़र करता है। आज के 30 साल, 35 साल बैक जाओ, तो किसी को पता नहीं था आरओ क्या होता है, आरओ वाटर क्या होता है। गाँव में लोग कुएँ का पानी, तालाब का पानी पी के हेल्दी रहते थे। रीज़न ये था, वो पानी पॉल्यूटेड नहीं था, पानी में पॉल्यूशन नहीं था। आज अगर वो हम पानी लेते हैं, पीते हैं कुएँ का, तो कुएँ का पानी हमें यहाँ मिलते रहे। अगर बोरवेल का पानी पीते हैं तो उसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ, बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ हैं। वो इम्प्योरिटीज़ पॉल्यूशन की वजह से हुई है। इंडस्ट्रीज़ जो कंपनियों ने पॉल्यूशन किया, उसका एक सबसे बड़ा रीज़न है कि ग्राउंड वाटर पॉल्यूटेड हो गया। अब उसमें हमें अपना बिज़नेस हमने खोजा कि हम लोगों को इंडस्ट्रीज़ को कैसे कंसल्ट कर सकते हैं, कैसे उनको गाइड करके बता सकते हैं कि आप जो पानी यूज़ कर रहे हो, ये पॉल्यूटेड यूज़ कर रहे हो, इसको रीयूज़ कैसे कर सकते हो। वो हमारा बिज़नेस का मेन मॉड्यूल था कि उस वाटर को ट्रीटमेंट करके हमें इंडस्ट्रीज़ को दोबारा देना था। वो मेरा मेन बिज़नेस का पार्ट है। वाटर ट्रीटमेंट केमिकल्स, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स एंड आपका एयर पॉल्यूशन इक्विपमेंट, ये मेरे बिज़नेस में ये हमारे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हैं। क्योंकि मुझे ये जो फील्ड है, ये जो सेक्टर है, इंडस्ट्रीज़ में आज कोई भी इंडस्ट्रीज़ में वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन की वजह से अगर आपकी कंपनी आप रन नहीं कर सकते, जब तक आपको एनओसी नहीं मिलेगा कि आप वाटर को पॉल्यूटेड कर रहे हो, एयर पॉल्यूटेड कर रहे हो, तो आप कंपनी नहीं चला सकते। क्योंकि गवर्नमेंट की जो बॉडी है एनजीटी नेशनल एंड अपना उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, वो आपको जब तक एनओसी नहीं देगी, तब तक उनको ये इंडस्ट्रीज़ नहीं चला सकते। तो उसके वहाँ पे हमारा काम होता है कि हम उस
उनको कंसल्ट करें, सर आप जो ग्राउंड वाटर यूज़ कर रहे हो, जो आप इंडस्ट्रीज़ में नेचुरल रिसोर्सेज है, उसको हम कैसे कंज़र्व कर सकते हैं? उसमें हम उनको प्रोडक्ट देते हैं, प्लांट्स देते हैं कि वो जो पानी को एक बार यूज़ करने के बाद पॉल्यूटेड हो जाता है, देन उस पानी को फ़िल्ट्रेशन सिस्टम करके दोबारा रीयूज़ करते हैं। जिससे क्या होता है कि ग्राउंड वाटर का जो पानी का कंज़म्पशन है वो कम हो जाता है। ये हमारा सबसे बड़ा फ़ील्ड है वाटर इंडस्ट्रीज़ में जो मैं कस्टमर को दे रहा हूँ। दिल्ली एनसीआर, नोएडा में मेन इंडस्ट्रीज़ हब है। नोएडा में हमारे जो क्लाइंट हैं वो इतना प्रॉब्लम फेस करते हैं इस चीज़ को लेके, पॉल्यूशन को लेके बहुत सारी दिक्कतें होती हैं उनको इंडस्ट्री चलाने में, जहाँ पे मैं उनको हेल्प करता हूँ। तो मुझे ये खुशी होती है कि मैं अपना बिज़नेस करने के साथ-साथ मैं सोसाइटी को, समाज को, इंडस्ट्रीज़ को एंड जो नेचुरल रिसोर्सेज है, उसमें हम कुछ एक अच्छा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। इनकम करने के साथ-साथ हम जो है वाटर पॉल्यूशन को कंट्रोल कर रहे हैं। ये मुझे अपने अंदर ये मुझे अपना प्राउड फ़ील होता कि मैं ये अच्छा काम कर रहा हूँ। मेरी जो टीम है, वो डेडिकेटेड टीम है, कस्टमर सर्विस ओरिएंटेड टीम है, जो मैं कर रहा हूँ, उसमें हमारे पूरे नॉर्थ इंडिया में मोर देन 15 क्लाइंट टीम है, जो फील्ड में करते हैं, इंजीनियर्स हैं। तो ऑन टाइम कस्टमर को जाके मिलना, उनकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना। तो बिज़नेस में ये होता है कि हम बिज़नेस को करने के साथ-साथ आप बिज़नेस जैसे एक होता है हमने कोई दुकान खोल ली, वो एंटरप्रेन्योरशिप के कैटेगरी में नहीं आता। एंटरप्रेन्योरशिप का ये होता कि हम अपना इनकम करने के साथ-साथ हम सोसाइटी के लिए क्या कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। वो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस होता है कि अपना इनकम के साथ-साथ हम लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं। तो ये इम्पोर्टेंस होता है एक अच्छे एंटरप्रेन्योरशिप के कुछ बहुत सारे मापदंड होते हैं, जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं। आपको कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले सबसे पहला ये होता कि प्लानिंग। आपको रिसर्च करना, शोध करना कि हम क्या कर सकते हैं, आपका प्लानिंग क्या है? प्लानिंग के साथ आपके बाद एग्ज़ीक्यूशन, उसको एग्ज़ीक्यूट कैसे करना है। क्योंकि नया बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए आपको ये सर्च करना पड़ेगा, आपके आस-पास देखना पड़ेगा, आपका जो माइंड है एक दूरदर्शी माइंड होना चाहिए। कैसे हम कुछ नया कर सकते हैं, सोसाइटी के लिए कुछ कैसा हेल्प कर सकते हैं, कुछ लोगों के लाइफ को कैसे आसान बना सकते हैं। ये एक अच्छा बिज़नेसमैन ही कर सकता है, क्योंकि हमारे अगर माइंड में एक एम्प्लॉयी का दिमाग है, एम्प्लॉयी का माइंड ये होता कि सुबह 10 से 5 बजे का जो आवर्स होता, वो उसी में उलझा था, उसके अलावा उसका माइंड नहीं होता। तो एक जो बिज़नेसमैन का जो दिमाग होता है, एक दूरदर्शी दिमाग होना चाहिए। तो हमें आपको अपने आप को देखना है, आइडेंटिफ़ाई करना है कि हम सोसाइटी के लिए क्या कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा होता है कि हमें सोसाइटी के लिए क्या कंट्रीब्यूशन करना है, वो आपको देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि जितनी भी इंडस्ट्रीज़ आई, जितनी भी कंपनियाँ आज पिछले 10-12 सालों में अगर देखते हैं, जो इतनी इंडस्ट्रीज़ हैं, आईटी सेक्टर में कितनी कंपनियाँ हैं, फूड से रिलेटेड है आपका, ट्रांसपोर्टेशन से संबंधित है। आप पहले हम जो दुकानों पे जाते थे सामान खरीदने, आपको घर बैठे सामान मिल रहा। ये इसका मतलब ये कि हमारे इस कंपनियों के आने की वजह से हमारा जो लाइफ़ है, हमारा जो जीवन है वो आसान हो गया। हमको चीज़ें आसानी से अवेलेबल हो रही, घर बैठे मिल रहा। हमारा टाइम बच रहा है, हमारा मनी बच रहा है।
ये हमारे लाइफ को आसान बना रहे हैं। इसका मतलब कि हमने उस कंपनी ने सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूशन किया, योगदान किया। उन्होंने पैसे भी कमाया, समाज के लिए उन्होंने एक अच्छा काम किया। तो मेरे अकॉर्डिंग एक बिज़नेसमैन के लिए ये होता कि वो उसका जो बिज़नेस है वो सोसाइटी के लिए लोगों के जीवन को कैसे आसान कर रहा है। वो सबसे बड़ा एक मुद्दा होता है कि हम बिज़नेस करने के साथ-साथ हम सोसाइटी के लिए कितना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, लोगों की लाइफ़ को कितना आसान बना रहे हैं। ये होता है एक अच्छे बिज़नेसमैन का। अगर कोई दुकान वाला कोई दुकान खोल के बैठेगा, उसके दिमाग में वही रहेगा कि हमारी इनकम कितनी है। कोई बिज़नेसमैन, बड़ा बिज़नेसमैन वो इनकम के साथ-साथ सोसाइटी के लिए, समाज के लिए भी कुछ अच्छा करता है। मेरी ये समझ यही है कि बिज़नेसमैन जो अच्छा बिज़नेसमैन होता है, वो वो सोशल होना चाहिए, समाज के लिए कुछ अच्छा उसको करने का जज़्बा होना चाहिए। दूरदर्शिता होनी बहुत ज़रूरी है। आपके अंदर अगर दूरदर्शिता नहीं है, तो आप को ये सीखना पड़ेगा अगर आपको बिज़नेस स्टार्ट करना है। आपको दूरदर्शी बनना पड़ेगा, आपको ये देखना पड़ेगा बिज़नेस में हम अगर बिज़नेस करना है, तो हम लोगों की लाइफ़ को कैसे आसान कर सकते हैं, लोगों की लाइफ़ में कैसे बदलाव कर सकते हैं हमारे उस प्रोडक्ट से, हमारे उस सर्विसेज़ से। ये सबसे बड़ा आपको रिसर्च करके, प्रिपरेशन करके ही आपको कोई बिज़नेस स्टार्ट करना है। तो मेरा यही था फ़ोकस बिज़नेस को लेके मेरा जो विचार था, यही है कि बिज़नेस को करने के लिए आपको पहले ये चीज़ें आनी चाहिए। आपको प्लानिंग करना है, आपको देखना है कि हम क्या कर सकते हैं समाज के लिए, सोसाइटी के लिए। आप कहाँ पे कुछ नया इनोवेटिव आइडिया, नया इनोवेशन कैसे निकाल के कैसे कुछ उसमें कुछ ऐड करके कर सकते हैं। क्योंकि ज़ोमैटो एक कंपनी स्टार्ट हुई, आज बहुत सारी फूड की कंपनियाँ जो सप्लाई करती हैं। जबकि अगर आप देखोगे तो उनके अपने कोई रेस्टोरेंट नहीं है, कोई उनके जो है ढाबा नहीं है। लेकिन वो जो है आपको विदिन 30 मिनट में आपको अपने घर पे खाना आपको पहुँचा देते हैं। तो उनका एक विज़न था कि लोगों के लाइफ़ को कैसे आसान करना है। आपके 10 साल पहले किसी ने नहीं सोचा होगा मैडम कि ये ऐसा भी हो सकता है। ट्रांसपोर्टेशन में है, आप जो कैब की कंपनियाँ, ओला, उबर जितनी भी कंपनियाँ हैं, उनके कोई अपने कार नहीं है। लेकिन उनका एक इनोवेटिव आइडिया, वो एक थॉट, एक विचार आया, कि ये ऐसा करके हम लोगों के लाइफ़ में एक ईज़ी कर सकते हैं, लोगों के जीवन को सुधार सकते हैं, लोगों का टाइम बचा सकते हैं, पैसा बचा सकते हैं। लास्ट 2 साल पहले ये देखा होगा कि ऑटो इंडस्ट्रीज में ज़बरदस्त मंदी आई थी। उसमें रिसर्च में ये पाया गया कि उस मंदी का सबसे बड़ा रीज़न ये था कि ओला, उबर ये जो कंपनियाँ कैब इंडस्ट्रीज का एक मेन रीज़न था कि ऑटो इंडस्ट्रीज में काफ़ी मंदी आई। क्योंकि लोगों को आप गाड़ी की ज़रूरत ही नहीं है, आपको कहीं जाना है, आप घर बैठे आप गाड़ी बुक करो, ना आपको ड्राइवर को सैलरी देना, ना आपको गाड़ी खरीदनी 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 15 लाख गाड़ी पे इन्वेस्टमेंट करना, उसको पार्किंग के लिए भी आपको जगह स्पेस होना चाहिए। अगर आपको चलानी नहीं आती, आपको ड्राइवर रखना, ड्राइवर हायर करना, तो कितना ईज़ी हो गया मैडम। आप अपनी सुविधा के अनुसार जैसी भी गाड़ी आपको बुक करना हो, बुक करके आप अपना कहीं भी जाना है, आप अपना ऑफ़िस के लिए कहीं भी कुछ कर सकते हो। तो ये एंटरप्रेन्योरशिप में ये सबसे बड़ी चीज़ होती है। उन्होंने पैसा तो कमाया, पैसे कमाने के साथ-साथ लोगों की लाइफ़ में कितना ईज़ीनेस कर दिया, लोगों की लाइफ़ में कितना बदलाव, कितना आसान कर दिया लोगों को। ये एंटरप्रेन्योरशिप का एक अच्छा ये एग्ज़ाम्पल है कि आपको सोसाइटी के लिए एक अच्छा कुछ करना होता है, सिर्फ़ पैसा कमाना नहीं है। पैसा तो एक कोई दुकान वाला है, आपने कुछ दुकान खोल लिया, उससे भी आप इनकम कमा सकते हो, लेकिन वो एंटरप्रेन्योरशिप नहीं होता है। तो
मैम फाइनली ये मेरा था विचार एंटरप्रेन्योरशिप पे, जो मैंने आपको वो बताया, इलैबोरेट करने की कोशिश की, मैंने बताने की कोशिश की, जो मुझे मेरी समझ थी, जो बिज़नेस के बारे में मुझे 2 सालों में मैं समझा। तो ये था मेरा अपना ओवरव्यू एंटरप्रेन्योरशिप पे। सर, आपको जब अपने अपनी इंडस्ट्री, अपना जो कंपनी है वो खोला, तो क्या आपको क्या लगता है, क्या क्या दिक्कतें परेशानी सामने आती हैं एज एन बिजनेसमैन, एक बिजनेसमैन के लिए आपको क्या क्या परेशानी सामने आई जब आपने अपना कंपनी खोला? मैं बिज़नेस स्टार्ट करने के बाद सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है, हमारा जो प्रोडक्ट है, हमारी जो सर्विसेज है, हम उसको कैसे बेचें, ये सबसे बड़ा सवाल है। कैसे उसको मार्केट में लेके जाएँ, लोगों के बीच में लेके जाएँ। चैलेंजेस तो आते हैं, बिज़नेस में स्टार्ट करने आने के बाद आपको चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप एम्प्लॉयी के माइंडसेट से बिज़नेस में आ रहे हो, तो आपके लिए बिज़नेस बहुत टफ हो जाएगा। क्योंकि जो मैंने 10 सालों का जो मेरा अनुभव था, मैं बिज़नेस में नहीं था, उससे पहले ये था कि 10 से 5 का जो ड्यूरेशन था, वो उसमें काम करना, उसके बाद आराम करना। लेकिन बिज़नेस में ये नहीं, आपको बिज़नेस को स्टेबल करने के लिए आपको जो हार्ड वर्किंग होता है उसका कोई तोड़ नहीं है। आपको मेहनत का कोई तोड़ नहीं है। आपको सक्सेस पाने के लिए मेहनत आपको डबल करना है। आपको ये सोचना कि मैं बिज़नेस कर रहा हूँ और इस मेरे बिज़नेस से मेरे परिवार, मेरी टीम का फ्यूचर जुड़ा हुआ है। तो उसको लेके एक आपको माइंडसेट लेके आपको काम करना है। सिर्फ आप अपने लिए, आप अकेले अपने लिए काम नहीं कर रहे हो, आप अपनी इनकम बढ़ाने के लिए नहीं नहीं काम कर रहे हो। आप के साथ जो जुड़े हैं, आप सोसाइटी के लिए कर रहे हो। जब वो आपके अंदर वो फीलिंग आएगा, तो आप ऑटोमेटिक ये इंस्पायर होगे आप डबल काम करने के लिए। मैं रात को 12 बजे तक काम करता हूँ सिस्टम पे, कंप्यूटर पे सारी वर्किंग करता हूँ। मैं ये जो बदलाव आया, ये नेचुरली ऑटोमेटिक आ गया। जब ये मुझे फीलिंग आया कि मैं एक बिज़नेस ओनर हूँ और जो मैं कर रहा हूँ, इसमें मेरा सोसाइटी के लिए अच्छा कर रहा हूँ। मेरे साथ जो टीम है, जो जुड़े हैं, उनके परिवार का जो है रोज़ी चल रहा है, रोज़गार दे रहे हैं। तो वो जो अपने अंदर वो फीलिंग आती है, वो बहुत प्राउडली वाली फीलिंग होती है कि नहीं, नहीं हमारे अंदर ये कुछ है, क्वालिटी है जो मैं कर रहा हूँ। वो एम्प्लॉयमेंट में वो नहीं था, वो माइंड में था ही नहीं। क्योंकि ये ज़िम्मेदारी जब आप बिज़नेस में आने के बाद आता है, सबसे पहले चैलेंज होती है, चैलेंजेस से ही आदमी ऑटोमेटिक मोटिवेटेड होता है। और अगर आप मोटिवेटेड इस सब चीज़ों से नहीं हो पाओगे, तो आपके लिए बिज़नेस बिल्ड करना काफ़ी टफ होगा। तो मेरे लिए भी काफ़ी चैलेंजेस थे, काफ़ी बहुत सारी मुसीबतें थी, क्योंकि मेरा जो मार्केट था, ऑलरेडी ऐसा कोई मेरा प्रोडक्ट इनोवेटिव प्रोडक्ट नहीं था। मार्केट में बहुत सारे कॉम्पिटिटर थे, उनको भी फेस करना था। उनसे मुझे बेस्ट कैसे करना है, कस्टमर को कैसे कन्विंस करना है, तो बहुत सारी चीज़ें थी। तो इसका सॉल्यूशन यही है मैडम कि आपको डबल, ट्रिपल आपको मेहनत करनी पड़ेगी। किसी भी चैलेंजेस को फेस करने के लिए मेहनत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, वो भी सही दिशा में। लर्निंग करना बहुत ज़रूरी है, मार्केट सर्वे करना बहुत ज़रूरी है, उसके अकॉर्डिंग आप मेहनत करोगे, डेफ़िनेटली आप बिज़नेस में सफल होगे। और जो भी मैंने किया, ये मेरा अपना अनुभव है। अभी भी मैं रात को 12-12 बजे तक सिस्टम पे बैठ के काम करता हूँ, प्रोजेक्ट तैयार करता हूँ, क्लाइंट के लिए रिपोर्ट तैयार करना, बनाना, भेजना, जो मैं नौकरी में नहीं करता था। और ये जो बदलाव आया है मेरे अंदर, ये ऑटोमेटिक आया। और शायद बिज़नेस में कोई भी आता है, तो उसके अंदर ये चैलेंज, जब आपके लाइफ में अगर कोई चैलेंज नहीं है मैडम, तो आप मोटिवेटेड नहीं हो पाओगे आगे बढ़ने के लिए। कि आप अगर अपने अंदर आप कंफर्ट ज़ोन में बैठे हो,
नहीं, महीने की इनकम तो आ रही, घर तो चल ही रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं। वो जो कम्फर्ट ज़ोन है, उस कम्फर्ट ज़ोन से आपको निकलना पड़ेगा बिज़नेस को अच्छा करने के लिए। क्योंकि वो कम्फर्ट ज़ोन बिज़नेस में कम्फर्ट ज़ोन नहीं होता है, नौकरी में कम्फर्ट ज़ोन होता है। नौकरी में एक जो टाइम ड्यूरेशन उसके बाद जो एन्जॉयमेंट होता है, इनकम आ रही है, चल रहा परिवार, लाइफ़ चल रही है, बढ़िया है, सही है। तो वो माइंडसेट एक बिज़नेसमैन का, एक एम्प्लॉयी का, वो डिफरेंट होता है। तो मेरा मैडम यही कहना कि आपका जो माइंडसेट है, वो आपके बदलाव आना चाहिए और मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है सफलता के लिए। आज भी सफलता के लिए सबसे बड़ा रोल अदा करता है वो मेहनत, आपको करना पड़ेगा। ये है मैडम मेरा ओवरव्यू। थैंक यू सो मच सर। बहुत वंडरफुल, आपने बहुत अच्छा लेक्चर आज हमारा बच्चों के सामने बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपने प्रेजेंट किया। सो विद दिस हम इसी नोट के साथ वी कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन। I thank you, sir, our esteemed speaker, Mr. Subhash Chauhan, sir, for this knowledgeable session. It was such an honor to have you with us today, sir. And on behalf of IMT College of Law, I extend my heartiest thanks to you. थैंक यू मैम, थैंक यू।